तो नमस्कार अपने सभी बच्चों को। आज अपना जो टॉपिक है वो है हनी बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन। कि हम इसको करते कैसे हैं, किस प्रकार से मधुमक्खियों को पाला किस प्रकार से जाता है, मधुमक्खियों से शहद किस प्रकार से निकाला जाता है, और मधुमक्खियों से जो उनकी टाइप क्या है, उनका रहना सहना कैसा होता है, उनको किस प्रकार से रखा जाता है, कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है, इन सारी चीज़ों को अपने इस चैप्टर के अंदर रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ेंगे। इसके अंदर होता क्या है भी, अगर मधुमक्खी पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है एग्रीकल्चर के अंदर, कि जो मधुमक्खियां हैं वो 80% तक पोलिनेशन करती है फसलों के अंदर। यानी कि जो फसलों के अंदर बीज बन रहा है, जो आप अनाज खा रहे हो, वो किसकी बदौलत है, वो इसी मधुमक्खी की बदौलत है। अगर धरती पे से मधुमक्खियां हट जाए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल पोलिनेशन बंद हो जाएगा, बीज बनने बंद हो जाएंगे। अगर बीज बनने बंद हो गए तो क्या अनाज बनना बंद हो जाएगा, अनाज बंद होगा तो सारों का टाइफिस हो जाएगा। तो मधुमक्खी इसलिए भी जरूरी है, इसको पढ़ना भी जरूरी है और इसको बचाकर रखना भी जरूरी है, क्योंकि आगे लाइफ टाइम तक ये काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक्सटिंक्ट हो जाए, बिल्कुल ही विलुप्त हो जाए। तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है और इससे अपने क्या कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट होती है, बस एक बार मधुमक्खी लाने का इन्वेस्टमेंट है, बाकी इसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। बाकी काम क्या करता है, मधुमक्खी इकट्ठा करने का, लोगों के खेत में से ये रस चूस लाती है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मधुमक्खी पालन, चैप्टर नंबर कौन सा है अपना, अपना चैप्टर है 12 नंबर, मधुमक्खी पालन एवं उसका कृषि में महत्व। अब सबसे पहले आप अपने इसकी क्या देखते हैं विशेषता भी, मधुमक्खी सबसे पहले क्या होती है। सबसे पहले कह रहा है मधुमक्खी क्या है, एक सामाजिक मनुष्य है। सामाजिक क्या है, कीट है। कैसा कीट है, सामाजिक। मधुमक्खी कैसा है, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक का मतलब जैसे मनुष्य समाज के अंदर रहता है, उसी प्रकार से मधुमक्खियां भी समाज बना के रहती है। इसके अंदर एक रानी होती है, एक नर होता है या राजा कह दो ये, और इसमें श्रमिक होते हैं, वर्कर होते हैं जो वहां पे काम करते हैं। इसी तरीके से समाज होता है, एक राजा होता था, एक रानी होती थी, नीचे प्रजा हुआ करती थी जो उसके लिए काम किया करती थी, वो श्रमिक हुआ होंगे। तो सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के लिए लाभदायक कीट है। ऑटोमेटिकली अभी बताया था क्या करता है, परागण करता है, जिसकी वजह से हमें अनाज मिल पाता है, या जितने भी बीज मिलते हैं वो सारे के सारे इसी की बदौलत है। जब पीछे 20% बच गए तो वो तो रेयर चांस हो जाते हैं हवा से, बाकी काम के कीट ही करते हैं। और कैसे मोम के छत्ते में संग या कॉलोनी बना करके रहते हैं। क्या करते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। जैसे हम अपना घर बना के रहते हैं, इनके नाम की क्या होगी, कॉलोनी होगी। अब एक छत्ते में एक रानी हो सकती है, 100 से 200 नर हो सकते हैं, और बाकी बचे हुए क्या हो सकते हैं, सारे के सारे श्रमिक हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं। The single hive contains exactly one queen, यानी हाइव यानी छत्ता। एक छत्ते के अंदर क्या हो सकता है, एग्जैक्टली वन क्वीन होगी, 100 to 200 ड्रोन्स होंगे। नर को क्या बोलते हैं, ड्रोन्स बोलते हैं, मेल। एंड रिमेनिंग आर द वर्कर बीज, और बाकी क्या होंगे, वर्कर बीज होंगे। The total population of bee in a single hive range from 20,000 to 50,000. Honey bee or honey obtained from the hive is strength giving and nutrition and rich of minerals. यानी कि क्या रहा है कि एक टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी, पूरी मधुमक्खियों में से सिंगल हाइव में एक छत्ते के अंदर क्या होता है, 20,000 to 50,000 क्या हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं। यानी ओवरऑल क्या हो सकते हैं, बीज कितनी हो सकती हैं, 20 to 50,000 हो सकती है। और ये जो हनी है वो क्या कर सकता है, स्ट्रेंथ गिविंग होता है, ऊर्जा देने वाला होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसमें पोषण होता है, एंड रिच ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उसके अंदर। यानी कि ये क्या होता है, पूरे मधुमक्खी की छत्तों में कुल मधुमक्खियां कितनी होती है, 20 से 50,000 होती है। और छत्ते से प्राप्त शहद क्या कर सकता है, बलवर्धक होता है, पौष्टिक होता है, एंड मिनरल्स होता है। यानी कि क्या करता है, स्ट्रेंथ गिविंग होता है, न्यूट्रिशियस हो सकता है, एंड रिच ऑफ मिनरल्स हो सकता है। आगे बात समझ ली। तो पहली बात कैसा है, सोशल इंसेक्ट है, क्या है, सामाजिक कीड़ा है, कीट है। और क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक है। इट इज बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट फॉर ह्यूमन, बेनिफिशियल इंसेक्ट फॉर ह्यूमन है, लिविंग इन कॉलोनीज इनसाइड हाइव मेड ऑफ वैक्स, जो कि मोम से बने हुए छत्ते के अंदर किस प्रकार से रहता है,
एक कॉलोनी बना करके रहता है और कैसा है, सोशल इंसेक्ट है। फिर अपन ने बात की थी भी एक हाइव, सिंगल हाइव के अंदर कितने कंटेंट्स होते हैं, वन क्वीन होती है, 100 to 200 ड्रोन होते हैं एंड बाकी रिमेनिंग होते हैं वो सारे के सारे वर्कर होते हैं। रिमेनिंग की अगर बात करें तो टोटल कितने बीज होते हैं, 20 to 50,000 होते हैं एक छत्ते के अंदर, एक हाइव के अंदर। अब जो हाइव होता है उसके अंदर क्या मिलता है अपने को, हनी मिलता है। हनी कैसा हो सकता है, स्ट्रेंथ गिविंग हो सकता है, न्यूट्रिशियस हो सकता है, रिच ऑफ मिनरल्स हो सकता है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि मधुमक्खी की जातियां कितनी होती है। तो मेनली मधुमक्खी की कितनी जातियां होती हैं, 5 तरीके की होती है मधुमक्खियां। कितने तरीके की हो सकती है, 5 तरीके की हो सकती है। देखो पहले तो है रोक भी, रोक यानी पहाड़ों पे मिलने वाली सीधी सी बात, चट्टानों पे, इसको बोले सारंग मधुमक्खी। इसको क्या बोलते हैं, सारंग मधुमक्खी। और इसका नाम है एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसाटा, ठीक है, एपिस डोरसेटा। नेक्स्ट है भंवर मधुमक्खी। भंवर, भंवर से याद क्या रखोगे, भंवरा। और भंवरे का एग्जाम्पल कहाँ आता है, आप लोगों के बुक में आता है, जब उद्धव है वो गोपियों से क्या करता है, कहता है भी मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ। तो जो भंवरे का एग्जाम्पल देती है तो वो भंवरा किसका है, अपने कृष्ण लीलाओं के अंदर ही है। तो भंवरे से याद रखो किसकी है, इंडियन, कौन सी है, इंडियन मधुमक्खी है। और इंडियन है तो एपिस इंडिका नाम याद रखेंगे, इसको काट दो, एपिस इंडिका। तो भंवरा, भंवरा का होता है इंडिया के अंदर। भंवरा मेनली तो कहीं भी हो सकता है लेकिन अपने जो मेन याद रखते हैं भंवरा किसके लिए याद रखते हैं, अभी इंडियन जो स्टोरीज बनी हुई है उसके अंदर। तो भंवरा, भंवरा कहाँ है, इंडियन, इंडियन है तो इंडियन हो गया एपिस इंडिका। पहले बात करें रोक जो बी है, सारंग मधुमक्खी है, वो कैसी है, एपिस डोरसाटा है, एपिस डोरसेटा है। और जो भंवर मधुमक्खी है वो कैसी है, इंडियन भी है, इंडियन है तो एपिस इंडिका। फिर छोटी मधुमक्खी लिटिल बी, लिटिल फ्लोवर कैसा होता है, लिटिल होता है, फ्लोवर कैसा होता है, लिटिल होता है, तो इसका नाम हो गया एपिस फ्लोरा। क्या हो गया, एपिस फ्लोरा। इसको बोलते हैं लिटिल बी, लिटिल बी बोले तो एपिस फ्लोरा। अपने साथ साथ में नाम याद कर रहे हैं इनके, ध्यान रख लेना। सबसे ऊपर क्या थी, रोक बी, रोक का बोले तो चट्टान, चट्टान बोले तो सारंग, सारंग बोले तो एपिस डोरसाटा। फिर बात करें किसकी, भंवर मधुमक्खी की, भंवरा बोले तो इंडियन, इंडियन बी, इंडियन बी तो क्या होगा, एपिस इंडिका। फिर तीसरी अपन ने बात की छोटी मधुमक्खी, छोटी बोले तो लिटिल, लिटिल बी, लिटिल बी का क्या है, लिटिल कौन होता है, फ्लोवर होता है, तो एपिस फ्लोरा, एपिस फ्लोरा। फिर अपने बात करते हैं किसकी, डंपर, 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 डंपर बोले तो स्टिंगलेस, डंपर, डंपर से याद रखो डंक, क्या याद रखो, डंक। उसके अंदर क्या नहीं होता, डंक नहीं होता, स्टिंगलेस होती है। डंक बोले तो स्टिंग, स्टिंग नहीं होता तो स्टिंगलेस। डंक से याद क्या रखोगे, डंक, डंपर से डंक, और इसमें डंक नहीं होता। या फिर इसको क्या बोलते हैं, डिंगर या डंपर भी, डिंगर भी बोल देते हैं कई बार, डंपर भी बोल देते हैं। और इसका नाम क्या होता है, मेलीपोना, मेलीपोना। इसका नाम क्या है, मेलीपोना। इसमें क्या आती है, पोना, इनकी जैसे बोना होता है वैसे पोना हो गया। तो इसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर हाइट नहीं होती, इसके अंदर डेप्थ नहीं होता। बोना किसे बोलेंगे, जिसकी हाइट नहीं होती, और पोना किसे बोलेंगे, जिसमें डंक नहीं है। तो एपिस मेलिपोना। और लास्ट रहेगी यूरोपियन मधुमक्खी, या यूरोपियन या इटालियन बी, इसको क्या बोलते हैं, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा लास्ट वाली। पोना को याद रख लेना, पोना क्या होगा, जिसके अंदर डंक नहीं होगा, यानी डंपर मधुमक्खी। ऊपर से याद करना स्टार्ट करते हैं कि पहले रोक बी, रोक बोले तो सारंग, सारंग बोले तो एपिस डोरसेटा। फिर बात करें किसकी, भंवर की, भंवरा कहाँ मिलता है, इंडिया में, तो इंडियन मधुमक्खी, इंडियन बी, इंडियन बी क्या होगा, एपिस इंडिका। उसके बाद आती है छोटी लिटिल बी, लिटिल बी, लिटिल का आता है फ्लोवर होता है तो इंडी, एपिस फ्लोरा। उसके बाद क्या आता है, डंपर मधुमक्खी, डंपर बोले तो डंक नहीं होगा, डंक नहीं होगा बोले तो स्टिंगलेस बी, स्टिंगलेस बी को क्या बोलते हैं अपने, एपिस मेलिपोना। और फिर आता है यूरोपियन या फिर इटालियन बी, इटालियन को क्या बोलते हैं, एपिस मेलिफेरा। अच्छे से याद रख लेना, एक बार मनी मन में बोल के देखो पांचों को। फिर आती है
जातियों की विशेषता व पालन। अब जो इनकी जातियां होती है, जो अपन ने 5 टाइप की पढ़ी, इनके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। बाकी तो मेनली तो अपने को पता है, देखो नाम से पता चल जाएगा कि सबसे पहले कैसी थी, सारंग। रोक भी जो पहाड़ों पे मिलती थी, रोक बोले तो चट्टान पहाड़। अब पहाड़ों पे मिलती है वो कैसी होती है, देशांतर गमन करती रहती है, माइग्रेटरी नेचर होता है उनका। माइग्रेटरी का मतलब भटकने वाले होते हैं, कभी उधर भटकती है, कभी इधर, कभी 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 किधर, कभी इस काली कोट में मिलेगी, कभी उस काली कोट में मिलेगी, कभी एशिया में चली जाएगी, कभी के दूसरे पहाड़ पे चली जाएगी, कभी अलकनंदा पे चली जाएगी, कभी अन्नपूर्णा पे चली जाएगी, कभी कंचनजंगा पे चली जाएगी। इस तरीके से भागती रहती है। नेक्स्ट कहता है कि डंपर मधुमक्खियां, और इसका कृत्रिम रूप से पालन नहीं कर सकते। भाई पालन कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। कभी इधर भाग रही, कभी इधर भाग रही, इसको पकड़ेंगे, इसका नेचर ही नहीं है रुकने का। अपने डिब्बे में पैक करेंगे, वो दूसरी जगह निकल जाएगी, दूसरे के डिब्बे में है, उसको पालने का फायदा भी नहीं है। फिर डंपर मधुमक्खी, डंपर या छोटी, डंपर किसको बोले, इसमें डंक नहीं होता, और छोटी मधुमक्खी छोटी होती है। तो इनको पालने का सीधा सा मतलब ये है कि ये क्या होती है, बहुत ही कम मात्रा में शहद बनाती है, छोटी है कम मात्रा में शहद बनाएगी। डंपर है, इसमें बेचारे में स्टिंग ही नहीं होता, ये मोस्टली कम, ये अपने खाने खाने लायक बनाती है, और इनका व्यवसायिक रूप से पालन नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि शहद नहीं बनाती, शहद बनाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में बनाती है, जिससे कि अगर अपन कुछ बिजनेस भी करेंगे तो बिजनेस के अंदर पैसे पूरे नहीं होंगे, घाटे में चले जाएंगे, तो घाटे करने के लिए तो अपने बिजनेस करेंगे नहीं। फिर आती है भंवर मधुमक्खी, भंवर इंडिया वाली, और यूरोपियन मधुमक्खी। ये इन मक्खियों का क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिफिशियल मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, इनको पाल सकते हैं, क्योंकि इनसे क्या मिलता है, अच्छा खासा मधुमक्खी मिल मधु मिल जाता है, अपने को हनी मिल जाता है। तो सबसे पहली बात, वो सारंग मधुमक्खी, सारंग इसलिए नहीं पालते हैं क्योंकि पहाड़ों में रहता है, भटकता हुआ आदमी, माइग्रेटरी इंसेक्ट है, माइग्रेटरी नेचर होता है उसका, घूमता फिरता रहता है, देशांतर गमन करता रहता है। फिर डंपर और छोटी मधुमक्खी क्यों नहीं पालते, क्योंकि उसमें शहद कम बनता है। फिर आ गया इंडियन और यूरोपियन, इसको पाल लेते हैं क्योंकि ये अच्छी होती है पालने के लिए। काम कैसे कैसे बांटते हैं, जैसे अपने घर में भी काम बांट के रखते हैं, अगर भाई बहन होते हैं तो भाई क्या करेगा, झाड़ू करेगा, पोछा कर लेगा, तो बहन क्या कर लेगी, बर्तन कर लेगी, खाना बना लेगी। तो इसी तरीके से क्या होता है, इनके अंदर भी क्या होता है, काम बंटा हुआ होता है। जैसे समाज है, समाज के अंदर भी तो काम बंटा होता है। किसी को क्या कर देते हैं, जुडिशरी का काम दे देते हैं, न्याय का काम दे देते हैं, किसी को रक्षा का काम दे देते हैं, किसी को लेबर का काम दे देते हैं, किसी को पढ़ाई का काम दे देते हैं, किसी को शिक्षा का काम दे देते हैं, किसी को हेल्थ का काम देते हैं, स्वास्थ्य का काम देते हैं। लेबर क्या कर दी जाती है, बांट दी जाती है। किसी को सड़क निर्माण का काम देते हैं, किसी को संचार परिवहन का काम देते हैं, किसी को नदियां जल का काम दे देते हैं। तो लेबर डिवाइड होगी नहीं होगी, वर्क है वो बट गया, कार्य विभाजन हो गया। तो इसके अंदर लेबर डिवीजन के अंदर बात करें तो इसमें होती क्या है, इसमें 3-4 तरीके के होते हैं। देखो, अब जो अंडे होते हैं ना, क्या रखो, एग, अंडा, ये अंडा क्या होता है, अगर फर्टिलाइज हुआ, अगर क्या वो फर्टिलाइज हो गया, निषेचित हो गया, तो क्या होंगे, फर्टिलाइजर होगा। और फर्टिलाइज से हमेशा दो बनते हैं, एक तो क्वीन बनती है और एक वर्कर बनते हैं, ठीक है। और जो फर्टिलाइज नहीं हो पाता, अनफर्टिलाइज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रोन, बोले तो मेल, उसको क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं, ड्रोन। अब क्वीन, तो ये 3 तरीके के हो गए ना, हो गए। तो एक तो क्वीन हो गए, एक वर्कर हो गया, और एक क्या हो गया, अपना ड्रोन हो गया। इन तीनों का काम पड़ते हैं, इनको किस तरीके से काम बंटा हुआ होता है इनका। सबसे पहले रानी का क्या काम होता है, मक्खी के छत्ते के अंदर क्या होती है, ओनली फॉर एक ही मधुमक्खी मिलेगी। कितनी मधुमक्खी मिलेगी, एग्जैक्ट 1। और वो क्या करती है, एक गंध युक्त पदार्थ, जिसको बोले फिरोमोन, जो कि पूरे छत्ते को कंट्रोल करके रखती है। उस फिरोमोन की वजह से ही उसकी जो वर्कर है वो रानी को पहचान सकती है, वो पहचानती है कि रानी तो अपनी ही है, चलो गए, ठीक है। छत्ते पर नियंत्रण रखती है। वह इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 साल का होता है।
2 से 5 साल जाता है। अगर नेचुरली छत्ता है तो उसमें 2-3 साल रुक जाती है, लेकिन कृत्रिम रूप से इसे हर साल बदलना पड़ता है, क्योंकि जब 1 या 2 साल हो जाती है तो ये फिर अंडे देना कम कर देती है। तो इसलिए जो वर्कर होते हैं उसको लात मार के बाहर निकाल देते हैं, बोले भाग जाए यहाँ से जल्दी करके, है तो काम नहीं है तेरा। तो यानी कि ये तो नेचर का ही नियम है कि जब उसका काम खत्म हो जाए इस धरती पे, या काम का न रह जाए, तो उसको क्या कर दिया जाता है, लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। कोई मतलब नहीं है उसको समाज में रखने का। इसी तरीके से समाज भी अपना ऐसा ही है कि जब कोई व्यक्ति काम का नहीं रह जाता तो उसको समाज है वो लात मार के बाहर निकाल देता है, बहिष्कृत कर देता है। ऐसी ये मधुमक्खी है, ये भी समाज का हिस्सा है। जब उनको कह दिया सामाजिक कीट है, तो ये क्या कर देती है, जब रानी काम की नहीं रहती तो उसको क्या कर देती है, लात मार के बाहर निकाल देती है, बिल्कुल हमारे समाज की तरह। अब क्या कहता है, रानी छत्ते से बाहर कभी नहीं आती, यह अपने जीवन में केवल एक बार मैथुनी उड़ान करती है, नेचुरल फ्लाइट लेती है। यानी कि छत्ते से कभी भी बाहर नहीं आती, ये कहाँ रहती है, छत्ते के अंदर ही रहती है, यानी अपने घर के अंदर रहती है। ये तो बिल्कुल ही सोशल हो गया वो, है। तो इसमें क्या होती है, जो क्वीन होती है, जैसे पुराने टाइम में क्वीन बहुत ही कम निकला करती थी बाहर महलों से, तो उसी तरीके से है जो रानी है वो घर से बाहर निकलेगी ही नहीं, इसकी क्वीन जो है। लेकिन जब निकलेगी तो एक ही बार निकलेगी, वो किसके लिए, मैथुनी उड़ान के लिए, नेचुरल फ्लाइट के लिए। यानी जब उसे मेटिंग करनी होगी तब वो क्या उड़ेगी, हवा में उड़ेगी, और उसके पीछे पीछे सारे के सारे नर ले उड़ेगी, बोलेंगे मैं पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा। अब जो लास्ट में जाके जो विनर होता है वो पूरी हाइट पे उड़ती है। अब जो उसका पीछा कर पाता है, सबसे लास्ट में जो विनर होता है, क्योंकि जब जितनी ज्यादा हाइट भी जाएगी, नर है वो छटते हुए जाएंगे, कमजोर नर है वो छटते हुए जाएंगे। अब जब लास्ट में ऊपर तक जाती है और लास्ट में क्या बचता है, एक पूरा एक बढ़िया ड्रोन होता है जिसके अंदर एफिशिएंसी होती है उसको कैच करने की, तो वो उसको कैच कर लेता है। तो ये इस प्रकार से अपने ड्रोन को सिलेक्ट करती है, अपने नर को सिलेक्ट करती है। तो इसमें कोई अरेंज मैरिज वाला सीन नहीं है, अगर इसमें भी होता तो फिर गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि पहली बात तो पूरे छत्ते पे कंट्रोल रखेगी, किसके थ्रू, फिरोमोन के थ्रू। फिरोमोन के बाद ये कितने साल तक जिंदा रह सकती है, 2 से 5 साल तक जिंदा रह सकती है, लेकिन इसको समाज वाले जिंदा नहीं रहने देते। जब इसका काम वाम खत्म हो जाता है इसको निपटा दिया जाता है। फिर इसके छत्ते से बाहर कभी नहीं आती, लेकिन आती है तो कब आती है, जब उसको नेचुरल फ्लाइट लेनी होती है, मैथुनी उड़ान करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जीवन कैसा होता है मधुमक्खी का, रानी का। अब जब ये नेचुरली उड़ान लेती है, मैथुनी उड़ान लेती है, तब उस मेल के साथ या उस ड्रोन के साथ में क्या करती है, मेटिंग करती है। मेटिंग करने के बाद जब उस नर के शुक्राणु है, स्पर्म्स है, वो अपने स्पर्मेथिका के अंदर क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। उसके जो स्पर्म्स है उसको किसमें कलेक्ट कर लेती है, स्पर्मेथिका या शुक्राणु धानी के अंदर। शुक्राणु धानी कह दो, शुक्राणु ग्राहिका कह दो। इस तरीके से अपने अर्थवोम के अंदर भी पढ़ा था, शुक्राणु ग्राहिका स्पर्मेथिका मिलती है। स्पर्मेथिका कितनी जोड़ी मिलती थी अर्थवॉर्म के अंदर, 4 जोड़ी मिलती थी। किस किस के अंदर, 5-6 के अंदर, 6-7 के अंदर, 7-8 के अंदर, 8-9 के अंदर। इसी तरीके से इसमें भी होती है, स्पर्मेथिका होती है, और उसमें क्या काम करता है, उसको स्पर्म्स को कलेक्ट करने का काम होता है, और एकत्रित करके जीवन पर्यंत काम में लेती रहती है। एक बार फ्लाइट लेती है, जितने स्पर्म होते हैं वो कलेक्ट कर लेती है, जितने भी होते हैं, और क्या करती है फिर पूरे लाइफ टाइम में उसको यूज करती रहती है। जब नेचुरल फ्लाइट लेती है उसके पश्चात रानी वापस आने छत्ते में आ जाती है। नेचुरल फ्लाइट लेने के बाद में कहाँ जाती है, वापस से लौट फिर के अपने छत्ते के अंदर आ जाती है, और छत्ते में आके विभिन्न कोष्ठकों में जाकर, सेल्स में जाकर के क्या करती है, अंडे देना स्टार्ट कर देती है। फिर वृद्धावस्था में जब रानी मधुमक्खी अंडे देना बंद कर देती है, तो उसे श्रमिक मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकाल देते हैं लात मार के। अब जब उसको छत्ते से बाहर निकाल दिया, ऐसे लात मार के भाग यहाँ से जल्दी से, चांटा मार के, हैं, तो इसके अंदर जो बच्चे रहते हैं उनको क्या बनाया जाता है, क्वीन बनाया जाता है। और मोस्टली देखो हर साल में ये बच्चे देगी, तो बच्चे देने के बाद इसको हर साल बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हर साल नई मधुमक्खी बनेगी रानी। तो फिर ये भूखी मर जाती है बेचारी, क्योंकि इसने कभी काम तो किया नहीं होता। इसको बैठे बिठाए मिलता है जब तक ये काम की होती है, जब इससे काम निकल जाता है उसको बाहर फेंक देते हैं, और कोई काम की रहती नहीं।
तो अब क्या होता है, जब ये बूढ़ी हो जाती है, बूढ़ी से भी कोई मतलब नहीं है, जब इसके बच्चे बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके अंडे निकल फूटने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन अंडों को क्या खिलाई जाती है, छत्ते से बाहर निकलने स्टार्ट करते हैं जब अंडे, तो उसे क्या कहते हैं, रानी पुत्रियों को, लार्वा को रॉयल जेली खिलाई जाती है। अब अंडे फूटे, फूटे से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे पहले। अब उन लार्वा को क्या खिलाया जाएगा, रॉयल जेली। जो जल्दी अंडा फूट गया वो ज्यादा रॉयल जेली खा लेगा, और वो बाकी सारे अंडों को निपटा देगा, ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा समझदार होते वो उसको कर देगा कार्रवाई। ठीक है, रॉयल जेली खिलाई जाती है, जो कि रानी पुत्री पहले जन्म लेती है, वह शेष रानी पुत्रियों को मार करके, निपटा करके छत्ते की एकमात्र मुखिया बन जाती है। इन हर ओल्ड एज व्हेन द क्वीन स्टॉप लेइंग एग्स, जब वो क्या कर देती है, अंडे देना बंद कर देती है, स्टॉप द लेइंग एग्स, एंड द वर्कर ड्राइव्स हर आउट ऑफ द हाइव, वर्कर उसे क्या कर देते हैं, आउट ऑफ हाइव कर देते हैं, छत्ते से बाहर निकाल देते हैं, एंड फीड रॉयल जेली टू द यंग क्वीन लार्वा, और जो यंग क्वीन लार्वा होती है उनको क्या करते हैं, वो रॉयल जेली खिलाते हैं। एंड द फर्स्ट क्वीन डॉटर टू द इमर्ज, जो सबसे पहले फर्स्ट डॉटर इमर्ज होती है, बाहर निकलती है, एंड किल द रिमेनिंग राइवल क्वींस, और बाकी बची हुई जितनी भी क्वींस है उसको सारों को निपटा देती है। एंड लार्वा बिकम द सोल लीडर ऑफ द हाइव, और वो क्या कर देती है, मुख्य छत्ते की जो मुखिया बन जाती है। फिर अपने बात करते हैं रानी मधुमक्खी में अन्य मधुमक्खियों से आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, आकार में हमेशा बड़ी मिलेगी, उसकी पहचान नहीं है। इसमें क्या होती है, मोम ग्रंथियां होती हैं, और डंक इसमें नहीं होता, डंक इसमें नहीं होता क्योंकि बेचारी को बाहर जाना ही नहीं जल्दी से। और इसको जो छत्ते में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग यह केवल प्रतिद्वंदी रानी मधुमक्खी को मारने में किया जाता है। ये क्योंकि जो मधुमक्खी है, जो रानी मधुमक्खी है, वो क्या करती है, सिर्फ रानी मधुमक्खियों को ही मारती है, बाकी ये किसी से नहीं लड़ती, उसको तो चांटे चांटे से मार देती है, हैं? जब ये छोटी होती है, इसको रॉयल जेली खिलाती है, उसमें जान आ जाती है। अब जान आने के बाद में क्या करती है, देखती है छोटे छोटे गरीब आदमी हैं, मतलब छोटी छोटी गरीब रानियां, अब गरीब रानियों को ये क्या करता है, पटक पटक के मारती है वहीं, और वहीं के वहीं से खत्म कर देती है। विशेष नोट क्या है कि फर्टिलाइज एग होता है, यानी जो अंडा निषेचित हो जाता है वो क्या होता है, फिर क्वीन और वर्कर बनेगा, और जो नहीं होगा वो मेल या ड्रोन बनेगा। अब ड्रोन तो ठीक है, लेकिन फर्टिलाइज के अंदर भी जिसको रॉयल जेली मिल गई वो क्या बन जाएगी, क्वीन बन जाएगी। जिनको रॉयल जेली नहीं मिल पाई वो स्ट्राइल हो जाती है, बांझ हो जाती है एक किस्म से, और उन बांझ को क्या बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं। यानी कि फर्टिलाइज हो गई, ठीक है, अनफर्टिलाइज हो गई, फर्टिलाइज होती है। अब फर्टिलाइज में भी जिसको रॉयल जेली मिल गई तो वो तो क्या बन गई, क्वीन, और जिसको रॉयल जेली नहीं मिली वो क्या बन गई, वर्कर। और वर्कर कैसे होते हैं, स्ट्राइल होते हैं, बांझ होते हैं। ये क्या करते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। बच्चे पैदा करने के लिए किसको रखा हुआ है, क्वीन को रखा हुआ है। अरे इससे बढ़िया तो वर्कर ही है, बेचारे को जब तक जिंदा रहते हैं छत्ते में के रहते हैं, ऐसे क्या दिन काम किया भाई है। और ज्यादा अगर नर हो जाते हैं, ड्रोन ज्यादा हो जाते हैं, तो भी इनको फेंक के मारते हैं बाहर, बोला चल जल्दी करके, खाने की कमी पड़ी हुई है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, कैसी होती है, साइज में, लंबाई में, आकार में ज्यादा होती है, इसके अंदर वैक्स ग्लैंड होती है, मोम ग्रंथियां होती है, स्टिंग का अभाव होता है, स्टिंग लेस होती है, और ये क्या करती है, ओनली फॉर रानी मधुमक्खियों को मारने में काम आती है। फिर बात करते हैं ड्रोन की। अब आगे ड्रोन, देखो नाम भी क्या शानदार रखा है, ड्रोन। मेल है तो इसका मतलब ये तो भी कुछ भी रख दोगे, है उड़ने वाला ड्रोन। अब इसमें क्या कहता है कि छत्ते में कितने रहते हैं, 100 से 200 के बीच हो सकते हैं। पहले पढ़ा था, ये कहता है 20 से भी 200 के बीच हो सकते हैं। ये रानी के आकार में छोटे होते हैं, रानी में छोटे होते हैं, क्या होता है इसमें डंक का अभाव होता है और मोम ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जब तक होते हैं ये मोम वगैरह से इनका काम ले रखते हैं। ये केवल जनन की क्रिया, मेटिंग के लिए पड़े रहते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए पड़े रहते हैं, और श्रमिकों द्वारा खाने गए, यानी कि इसके द्वारा लाए गए भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। वो क्या करते हैं, वर्वर कर ला ला के देते हैं, बोला कि कोई ना बेटे रुक जा, जो खाना उतना खा ले एक बार, जब तेरा काम पूरा हो गया तेरे को ऐसे लपेट लपेट के मारूंगा, है
तो जब तक इनके मीटिंग वाला जो नेचुरल फ्लाइट नहीं होती तब तक इनको अच्छे तरीके से खिलाया जाता है, ऐसे राजा महाराजा वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है, बोला तो राजा है। और जब नेचुरल मीटिंग हो जाती है तब इनको फेंक फेंक के मारा जाता है बाहर, बोला इधर आ एक बार, इधर आ। तो भोजन की कमी होने पर श्रमिकों द्वारा इन्हें छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है और भोजन के अभाव में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जब भी भोजन की कमी होगी, मतलब इनका कोई जगह नहीं है उससे, इनको बाहर निकाल देंगे, फिर ये दर दर भटकते हुए फिरेंगे। कभी देखा होगा एक आधी मधुमक्खियां ऐसे उजाड़ में घूमती रहती है, तो वो मधुमक्खियां हैं वो ये वाली होती है, उन बेचारों को लात मार के बाहर निकाल देते। कई बार देखा होगा कई मधुमक्खियां होती है पानी की टूंटी के ऊपर लगी रहती है और बाकी मधुमक्खियां नहीं उधर, लेकिन ओनली फॉर 5-6 मधुमक्खियां होंगी वो लगी रहेंगी ऐसे घूमती हुई। वो बेचारी वही है बेघर बेसहारा, बिल्कुल वो वाली मधुमक्खियां हैं। उनको निकाल दिया छत्ते से लात मार के, ये देखो ये कौन सा मधुमक्खा आ गया इधर, नालायक। ठीक है, ये तो आ गया ड्रोन समझ में। ड्रोन के बाद अपना आ जाता है वर्कर। ठीक है, अब वर्कर क्या होते हैं, जिनको रॉयल जेली नहीं मिली होती वो क्या बन जाते हैं, वर्कर होते हैं। अंडे की अवस्था में निषेचित अंडों से लार्वा जिनको रॉयल जेली नहीं मिल पाती, उन संतानें क्या करती हैं, संतान देने के अयोग्य होती हैं, स्ट्राइल होती हैं, उन वो क्या बन जाती हैं, श्रमिक बन जाती है, सीधी सी बात है। शरीर के लक्षण क्या होते हैं, आकार में छोटी होती है और इनके उदर में क्या मिलता है, डंक मिलता है और मोम ग्रंथियां मिलती हैं। मोम ग्रंथियां तो मिलेंगी मिलेंगी, साथ में डंक और मिलता है। तो असली जो डंक मारने वाला काम है वो कौन करता है, ये श्रमिक करते हैं। बोला गया शहद लेने आया, आ जा शहद दूंगा मैं तुझे, आ जा, फिर इतना मुंह गुब्बारा सा बना देता है खाते। तो ये मेन काम किसका है, वर्कर का है। अब वर्कर भी दो तरीके के होते हैं, वर्कर भी कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कैसा, एक तो खोजी दल होता है, एक खोजी दल होता है, एक वाहक दल होता है। खोजी को बोलते हैं अपने स्काउट टीम, कौन सी टीम होती है, स्काउट, खोजने की काम करती है। और एक होती है फोरेजर टीम। फोरेजर टीम क्या करती है, उस खाने को लाने का काम करती है। एक तो खोजने का काम करती है, एक उसको लाने का काम करती है। तो ये क्या करती है, यह भोजन को नए स्रोत की खोज करती है। ठीक है, और यह भोजन को इकट्ठा करके छत्ते में लाता है। भोजन की सूचना देने के लिए क्या करते हैं, डांस करते हैं। क्या करते हैं, डांस करते हैं। अब खोजी दल को जब पराग पोलन मिल जाती है तो मधु 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 को क्या बोला, नेक्टर। जब उसको क्या मिल जाते हैं, पराग पोलन मिल जाते हैं या फिर नेक्टर मिल जाता है, उसे रस मिल जाता है, तो पता चलता है, तो वह उसका अंश अपने शरीर पर छत्ते पर चिपका करके छत्ते में पास आकर वेंगल डांस करती है। तो क्या करती है, ऐसे क्या कर देती है, ऐसे उसका जो पोलन है उसको कहाँ पर चिपका लेती है, अपने शरीर के ऊपर चिपका करके वो डांस करने लग जाती है। और इस डांस को क्या बोलते हैं, वेंगल डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंगल डांस, वेंगल डांस। और वेंगल डांस करती कैसे है, मटक मटक के करती है पूरा का पूरा, मजे लेती है पूरे के पूरे। चलो वेंगल डांस देखते हैं क्या कह रहा है। वेंगल डांस देखो ऐसे करती है, ये मान लो क्या है, उसका है छत्ता, इधर छत्ता लगा हुआ है करेक्टर के ऊपर, इधर क्या है, पोलन है। ठीक है, अब पोलन है तो इसको पता चल गया, मधुमक्खी इधर से उड़ती थी यहाँ पे आई, पता चल गया पोलन, यहाँ से लिया अपने बॉडी पे लगाया और इधर आकर के मटकने लग गई। और मटकेगी कैसे, ये इस तरीके से, अरे क्या हुआ, हाँ ये इस तरीके से मटकना स्टार्ट कर देती है, इस तरीके से ऐसे डांस करती है थोड़ी देर, ऐसे घूमती फिरती घूमती फिरती। अब गाना पता नहीं कौन सा चला के है, उड़ती फिर मस्त गगन में है, पता नहीं कौन सा गाना चला के, और बिल्कुल पागलों की तरह है, बिल्कुल बावलों की तरह लगी हुई रहती है। और ऐसे करते 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 रे शब्द से आगे भाग जाती है। और किस दिशा में भाग जाती है, जिस डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, पोलन होते हैं, या जिस डायरेक्शन में उसको खाना पीना मिला होता है। कुछ देर तो ऐसे डांस करती है, डांस करने के बाद डायरेक्शन बता देती है, अगर इस डायरेक्शन में भागी इसका मतलब पोलन कहाँ, उधर है। अगर इस डायरेक्शन में भागे इसका मतलब पोलन कहाँ, इधर है। अगर इस डायरेक्शन में भागे इसका मतलब पोलन इधर है। आगे के बात समझिए, चलो देखते हैं फिर क्या कह रहा है कि दिशा का ज्ञान कैसे कराती है। बेंगल डांस में मधुमक्खी सूर्य की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, सूर्य की डायरेक्शन में स्थिति में ध्यान को रख कर वह गोल गोल डांस करती है, जिससे कि बेंगल डांस कहते हैं।
ये क्या करती है, इस तरीके से गोल गोल डांस करती है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। नृत्य का तरीका कैसा है इसका, व्यंगल नृत्य करते समय मधुमक्खी क्या करती है, अपने उदर को हिलाती है दाएं बाएं, एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है, दाएं बाएं हिलाती है और हिलाते हुए वो पंखों को फड़फड़ाती है, ऐसे फड़फड़ाती है और सीधी उस दिशा में चली जाती है जहां पर भोजन का स्रोत है। तो आप देख लो भी, डांस सीख लो आप लोग मधुमक्खी का डांस, कि जब भी खाना पीना दिख जाए तो ऐसे डांस करके अपने दोस्तों को बताया करो कि व्यंगल डांस कर करके अपने दोस्त को सिखाया करो कि भाई हाँ मधुमक्खियां ऐसे करती, तू भी ऐसे किया कर। चलिए नेक्स्ट, शहद का गड्ढा, गाढ़ा होना, ठीक है। गाढ़ा कैसे करती है मधुमक्खी, पहले तो क्या कर देती है, जो रस चूस के लाती है वो उन कोष्ठकों के अंदर, सेल के अंदर भर देती है। मान लीजिए क्या है, कोष्ठक है ये, क्या है, इस तरीके से कोष्ठक भरे होते हैं इसमें। छत्ते के अंदर आती है, जितना भी रस चूसा उसने, रस चूसा जो मुंह से चूसेगी, तो मुंह से चूसने के बाद यहाँ आकर के उल्टी कर देती है जितनी भी होती है। वो उल्टी करने के बाद में वो इसमें इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वो इकट्ठा होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर की जो कंटेन है, वाटर है वो ज्यादा होता है। अब ज्यादा होने की वजह से इसको क्या करना पड़ता है, गाढ़ा करना पड़ता है, थोड़ा लिक्विड होता है, लिक्विड होगा तो सीधी बात है छत्ते में अटकेगा। तो वो क्या करती है, पंखों को फड़फड़ाती है, फड़फड़ा करके हवा करके उसमें जितना भी पानी होता है वो उड़ा देती है और पीछे क्या हो जाता है, वो शहद गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। वो उल्टी होती है, उसे को क्या बोलते हैं, अपने शहद बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो नेक्टर होता है, मधु लाती है, उनको कोष्ठकों में भरने के पश्चात वे अपने पंखों को हवा करके अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देती है और इसे हम शहद गाढ़ा हो जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ हनी, हनी को कंसंट्रेट कैसे करती है, आफ्टर द स्ट्रॉन्ग कलेक्टेड नेक्टर इनटू द हनी बिकम सेल, जब सेल में क्या कर देती है, वो कलेक्ट कर देती है, एंड दे फैन देयर विंग्स, विंग्स से क्या करती है, फैन करती है, हवा करती है, टू इवापोरेट द एक्सेस वाटर कंटेन, एक्सेस वाटर कंटेंट, ज्यादा पानी है वो क्या कर देती है, इवापोरेट कर देती है, एंड विच मेक द हनी थिक एंड कंसंट्रेट, जिससे कि जो शहद है वो गाढ़ा हो जाता है, सांद्र हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ श्रमिक या फिर वर्कर, वर्कर का काम क्या है। मैं सबसे पहली बात तो क्या है, आसपास के पोलन को लेके आना, नेक्टर को लेके आना, मधु को लेके आना, आसपास से पोलन या नेक्टर को ले आएंगे, ठीक है जी। फिर शत्रुओं से रक्षा करना है, डिफेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग बी हाइव फ्रॉम द एनिमीज एंड प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स से क्या कर देना, उसको रक्षा कर देना। फिर छत्ते में छोटे शिशुओं, लार्वा को भोजन देने का काम करता है। और क्या करता है, नया छत्ता बनाना और पुराने की मरम्मत करने का भी काम कौन करता है, श्रमिक ही करते हैं। तो इसके चार काम हो गए, कौन कौन से हो गए, आसपास पोलन दिख गया, नेक्टर दिख गया, उसको उठा के लाएगा। दूसरी बात, प्रोटेक्शन करेगा किससे, नेचुरल एनिमीज से और प्रीडेटर से, प्रीडेटर का मतलब होता है इसको खाने वाले भक्षक, एनिमीज मतलब शत्रुओं से। फिर और क्या हो सकता है कि छत्ते में जो बच्चे होते हैं, लार्वा होते हैं, उनको क्या कर देता है, फीडिंग करता है, प्रोवाइडिंग फूड एंड एसेंशियल न्यूट्रिशन टू द यंग लार्वा ब्रूड इनसाइड द हाइव, हाइव के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भोजन देने का काम करता है। एंड नए छत्ते को क्या करता है, बनाना और पुराने को रिपेयरिंग करना, द कंस्ट्रक्टिंग न्यू हनी कॉम स्ट्रक्चर एंड रिपेयरिंग एंड डैमेज टू द एक्सटिंक्ट हाइव, जो एक्सटिंक्ट कर रहा है, जो खत्म होने वाला है छत्ता है, उसको रिपेयर करने का काम भी किसका होता है, इसी का होता है। नेक्स्ट, अब शहद की बात को पढ़ने का लिए, शहद इकट्ठा कैसे किया जाए। एक तो होती है परंपरागत मेथड, कैसी मेथड होती है, परंपरागत मेथड, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरी होती है साइंटिफिक या नेचुरल मेथड। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है ट्रेडिशनल, पुराने टाइम से जो चली आ रही, एक है साइंटिफिक है, थोड़ी नेचुरल मेथड। परंपरागत के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल, परंपरागत तरीके से शहद इकट्ठा करना, जैसे कि धुआं करके शहद निकालने से मधुमक्खियों के अंडे, लार्वा, प्यूपा सब नष्ट हो जाते हैं और शहद में गंदगी आ जाती है। यानी कि जो परंपरागत तरीके से करते हैं वो क्या करते हैं, धुआं कर दिया, धुआं करने से क्या होता है, कुछ मक्खियां अंदर ही मर जाती हैं, कुछ लार्वा अंदर ही रह जाते हैं, और अपने वाले क्या करते हैं, पूरे छत्ते को उतार के ले आते हैं। पूरे छत्ते को नहीं उतारना चाहिए,
उसमें जो मधु होता है, जो हनी होता है, वो कहाँ होता है? सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन के अंदर होता है, नीचे वाले पोर्शन में नहीं होता। नीचे वाले पोर्शन में क्या होते हैं? अंडे होते हैं या फिर लार्वा होते हैं, रानी मधुमक्खी होती है। फिर साइंटिफिक मेथड देखते हैं। प्राकृतिक छत्ते में शहद ऊपर की तरफ होता है और उसे चाकू से अलग करके एकत्रित करके उसे बाकी छत्ते से वो लगे रहने देना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करते हैं, अपने ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं, सारा कुछ तैयारी वारी करके जाते हैं और फिर, लेकिन नेचुरली छत्ते को नहीं छेड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, वो काटती बहुत है। एक जो आर्टिफिशियल होती है, जिनको पाला जाता है, वो बात अलग है, लेकिन जिनको पाला नहीं जाता वो खतरनाक ज्यादा होती है थोड़ी सी। वो डायरेक्ट अटैक करती है, वो कपड़े वपड़े भी नहीं देखते, उखाड़ देती है, वो नालायक होती है बहुत। ठीक है, कि अगर कलेक्टिंग हनी थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड्स सच एज द यूजिंग स्मोक, स्मोक धुएं का यूज कर सकते हैं, एंड डिस्ट्रॉय द हनी बी एग्स, हनी बी उसके अंदर एग है वो मर जाएंगे, लार्वा प्यूपा है वो मर जाएंगे, एंड यंग ब्रूड्स, एंड ऑल्सो इन इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटीज इन द हनी, इससे कि हनी के अंदर इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस हो जाएगी, आ जाएंगी। साइंटिफिक मेथड क्या है? इन द नेचुरल हाइव हनी इज स्टोर्ड इन द अपर सेक्शन, हनी कहाँ स्टोर्ड होता है? अपर सेक्शन में, एंड इट शुड बी केयरफुली सेपरेटेड, और इसको क्या कर सकते हैं अपने? केयरफुली सेपरेट कर सकते हैं, एंड यूजिंग द नाइफ टू कलेक्ट इट, और नाइफ को यूज करके इसको क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। विल लिविंग द रेस्ट ऑफ द हाइव इंटैक्ट ऑन इट स्पॉट, और बाकी जितना भी बचा हुआ उसे क्या कर देंगे? वहीं के वहीं रहने देंगे छत्ते को, जहाँ पे वो पहले लगा हुआ था। आगे क्या बात समझ में आई? फिर मधुमक्खी पालन की जो ट्रेनिंग है एंड इम्पोर्टेंस इन पॉलिनेशन, कि इसकी जो ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है, अगर अपने ट्रेनिंग करना चाहेंगे तो जो सबसे अधिक है शिक्षण केंद्र है, वो अधिकतर राज्य में खादी ग्रामोद्यान द्वारा शिक्षण केंद्र चलाए जाते हैं। यानी कि इस नाम से हर स्टेट के अंदर मिलेगा भारत के, किसके नाम से? खादी ग्रामोद्यान द्वारा। आपने सर्च कर लेना तो खादी ग्रामोद्यान संस्थान कहाँ है अपने स्टेट का, तो वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होती ही होती है। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कहाँ है? तो राजस्थान खादी संघ शिवदासपुरा जयपुर के अंदर है। कहाँ है? शिवदासपुरा जयपुर के अंदर है। फिर पोलन का योगदान, परागण, परागकण में क्या करती है? समस्त पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी चीजें हैं उसका 80% परागकण कौन करती है? मधुमक्खियां करती है। परागकण का मतलब आया नहीं आया समझ में? कि एक फूल है, उसमें क्या है? फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है। अब इसका पोलन दूसरे फूल पे जाना, इसको कौन करता है? मधुमक्खियां करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इंसेक्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मधुमक्खियां सबसे ज्यादा करती है। तो ये जो काम है ये क्रॉस पोलिनेशन है, हाइब्रिड वैरायटी बनाने का काम है, वो कौन करती है? ये करती है। इट मीन्स ये क्या है? नेचुरल साइंटिस्ट है। ये कौन है? नेचुरल साइंटिस्ट है। लेकिन बेचारे साइंटिस्ट ऐसे हैं कि इनको ये नहीं पता कि किसका किसका क्रॉस करवाना है। ये जो आ गया है उसको लपेटते चले जाते हैं, हर किसी से क्रॉस करवा देते हैं। और एक खासियत, इनको पता भी नहीं है क्रॉस करवा रहे हैं। ये तो बेचारे अपने खाने पीने के पीछे भागते रहते हैं और पीछे काम होता रहता है। उसी तरीके से अपने भी हैं, कई बार अपने काम करते रहते हैं लेकिन पीछे क्या हो रहा है अपने को पता नहीं चलता। अपने दिमाग में होता है कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, हमें क्या लगता है कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अफेक्ट किसको करता है? दूसरों को भी अफेक्ट करता है। जैसे मधुमक्खी ये क्या करती है? इनको कोई मतलब नहीं है पॉलिनेशन से, इनको रत्ता भर भी फर्क नहीं है, तुम भूखे मरो, तुम मरी जाओ, तुम निपट जाओ, कोई मतलब नहीं है मधुमक्खियों को। ये जिन क्यों कर रही है ऐसा काम? क्यों? क्योंकि इनको भूख लगती है, इनका काम है, इनका काम है ये कि ये क्या करेंगे? फूल पे जाएंगे, बैठेंगे, वहां से रस चूसेंगे, छत्ते में जाएंगे, वहां चले जाएंगे, फिर दूसरे फूल पे चले जाएंगे। इनका काम है, इनको कोई मतलब नहीं है पैरों पे क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। पैरों पे लग रहा है तो लगे रहने देगा, क्या दिक्कत है। लेकिन उनका एक्शन है वो दूसरी चीजों के ऊपर अफेक्ट करता है। इसी तरीके से हम जो चलते हैं, हम समाज में रहते हैं, जिस प्रकार से भी रहते हैं, वो क्या करता है? समाज में अफेक्ट करता है, कुछ इफेक्ट डालता है, कुछ प्रभाव देता है। हम्म? अगर हम कुछ गलत चीजें करेंगे वो भी गलत इफेक्ट देगा। है? अगर कोई बीड़ी पीता हुआ आदमी देखेगा, कोई छोटा बच्चा देखेगा कि मान लो उसका टीचर भी बीड़ी पी रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि ये नॉर्मल है, सारे पीते हैं, हम भी पी लेंगे किसी दिन।
आज पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, जिस दिन पैसे मिलेंगे उस दिन पी लेंगे। या कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या फिर किसी के गार्जियन खा रहे हैं ये चीजें, तो वो बच्चा क्या सोचेगा? हमारे गार्जियन खाते हैं, उनको कुछ नहीं हुआ आज तक, हमारे क्या हो जाएगा? किसी के गार्जियन शराब पीते हैं, हम्म, तो वो क्या सोचेगा कि इन गार्जियन, हमारे गार्जियन को आज तक कुछ नहीं हुआ, तो हमारे क्या हो जाएगा, हम पी लेंगे। तो इसी तरीके से वो भले ही सोच रहे हैं, वो गार्जियन क्या सोचते हैं? गार्जियन सोचते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, और हमारा काम क्या है कि हमारे मन को शांति मिल जाए। चलो ठीक है, तुम पी रहे हो, बढ़िया बात, लेकिन जो तुम्हारा एक्शन है वो किसी दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के कोई काम किया करो। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसकी अनुकूल दिशा क्या हो सकती है? मोस्टली जो मधुमक्खी पालन है वो कहाँ किया जाता है? बिहार के अंदर किया जाता है, केरल में किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है, एमपी राजस्थान में भी किया जाता है। अनुकूल क्षेत्र मधुमक्खी पालन के लिए क्या क्या चाहिए? फसल भी चाहिए कुछ, यानी कि अपने ऐसी फसल लगा दी जिसमें फूल ही नहीं आ रहा, ये लो हो गया धंधन है। मतलब क्या चीजें चाहिए? फसलें भी चाहिए, जलवायु भी होनी चाहिए, पेड़ पौधे भी होने चाहिए, और मधुमक्खियों का अनुकूल टेम्परेचर वगैरह भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इस बेचारे को बर्फ में डाला हो कि ले कर पोलिनेशन जा। अब पोलिनेशन कैसे करेगा? उसके लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए स्टेबल। या फिर इसको कह दे जा डेजर्ट के अंदर चला जा, रेगिस्तान में, वहां पोलिनेशन कर। अरे वो कहेगी फूल तो लेके हाँ फूल के बिना मैं कहाँ से पोलिनेशन कर दूं? मैं घर से ले आऊंगा अपने पोलन उठा के। तो उनके लिए क्या होना चाहिए? कुछ पेड़, कुछ जलवायु, कुछ फसलें, कुछ अनुकूल टेम्परेचर वगैरह चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने। अब इनके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या उपकरण चाहिए? क्योंकि अब मधुमक्खी है, हम ऐसे जाएंगे मुंह उठा के बोले आजा मधुमक्खी, हमें मधु दे दे, हमें शहद दे दे, तो बोले इधर आजा, मैं तेरे को घी देती हूँ डायरेक्ट, है। तो वो क्या करेगी? ऐसे डंक लगाएगी और इतना बड़ा मुंह बना देगी जैसे तुमने कोई घी भी ज्यादा खा लिया हो। तो इसलिए इसका क्या करना चाहिए? इक्विपमेंट सिक्योरिटी का यूज करना चाहिए अपने। एक तो ऐसे कैप लगी होती है जो मुंह को ढके रहती है, तुम्हारा मुंह ना बदल जाए कि तुम्हारा कैमरा तुम्हारी शक्ल पहचानने से मना कर दे। हाथों में ग्लव्स होने चाहिए कि हाथों में भी कोई काट पीट ना ले। और क्या होनी चाहिए? एक प्लेट होती है जिससे कि क्या करते हैं, इसके पेंदे को साफ करते हैं। और क्या होती है? कुछ मशीनें होती है जिससे कि शहद को बाहर निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या है? बक्सा जो होता है इसका, जो कृत्रिम मधुमक्खी पालन होता है। अब मधुमक्खी पालन जो होता है इस तरीके से, एक डिब्बा होता है उसके अंदर, ठीक है। अब डिब्बे के एक साइड क्या होती है? नीचे छेद होता है हल्का सा, हाँ यहाँ। ये क्या करती है? यहाँ पे मधुमक्खियां आने जाने का काम करती है। अब चलो थोड़ा समझ लेते हैं इसे। यहाँ पे क्या होता है? छोटा सा छेद होता है, गेट होता है इनके लिए। अब इसके अंदर क्या होते हैं? इस तरीके से लंबे लंबे छत्ते लगे लगाए रखते हैं अपने। हम्म। अब ये जो छत्ते होते हैं ना, ये ऊपर से तो छोटे होते हैं इनके अंदर। अब ये छत्ता अगर मैं बाहर निकालूंगी, इस तरीके से स्लाइड होती है एक तरीके की ऐसी, इसको ऐसे उठाएंगे और इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। अब ये जो छत्ता होता है कैसा होता है? इसके अंदर हेक्सागोन इस तरीके के कोष्टक होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है। अब ये कोष्टक क्या होते हैं? ऊपर से तो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, नीचे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। यानी कि इनके बीच जो स्पेसिंग होती है यहाँ पे, ये तो क्या होती है? कम होती है, नीचे ज्यादा स्पेसिंग होती है। क्यों होती है? जो नीचे है, जो नीचे वाला पोर्शन है इसका, वहां पे अंडे देने का काम होता है। अंडे देने का काम कौन करती है? क्वीन करती है, रानी करती है, ठीक है। तो जो रानी क्या होती है? साइज में बड़ी होती है। तो अगर वो रानी को ऊपर जगह मिल गई आने के लिए, अगर जगह ऊपर ज्यादा हो गई, तो वो क्या करेगी? ऊपर आके शहद में भी अंडे देती है। इसका काम अंडे देना, वो कुछ नहीं देखती, वो कुछ नहीं देखती। शहद है क्या? थोड़े दे शहद के, मेरा क्या घर से ले रही है, अंडे दे देगी वो। तो इसलिए उसके लिए क्या होती है? जगह रखी होती है। बोला नीचे ही रहे, ऊपर मत आ जाइए। ऊपर ऊपर आती है तो मोटी होती है तो फंस जाती है वहां पे। तो इसलिए उसको क्या रखा जाता है? नीचे से छोटा रखा जाता है, ऊपर से ज्यादा बड़ा रखा जाता है। और इसके ऊपर क्या होता है? ढक्कन होता है एक इस तरीके का, ठीक है। अब ढक्कन होता है तो ढक्कन के साथ साथ में दो चीजें और होती है इसमें इस तरीके से,
एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, इस ढक्कन के साथ में लगा होता है। इसमें क्या डाली जाती है, जब इसको नेचुरली पोलन नहीं मिलता, जब प्राकृतिक रूप से कोई फूल वूल खिले हुए नहीं होते, तो क्या डाली जाती है, इसमें चीनी डाली जाती है इसके खाने पीने के लिए। ठीक है, तो इसमें नीचे होती है। अब मधु जो इधर से क्या करती है, मधुमक्खी आएगी, अंदर जाएगी, रस भर दिया, वापस आ गई, फिर चलेगी, आई, रस भर दिया, वापस चलेगी, भाग के चलेगी, ये काम करती है। चलो अब देखते हैं बक्से की बनावट। बक्से की बनावट कैसे होती है, मधुमक्खी के लिए लकड़ी का बक्सा बनाया जाता है, और इस बक्से के अंदर क्या होते हैं, मोम की परतें होती है, और धातु और प्लास्टिक की क्या होती है, प्लेटें लगी होती है। अंदर जो प्लेटें लगी होती है वो कैसे हो सकती है, मेटल और लोहे की, मेटल और प्लास्टिक की हो सकती है, और अंदर मोम की अंदर वो होती है हेक्सागोन वाली, इस तरीके की। ठीक है, अब कोष्ठक कैसे होते हैं, षटभुजाकार होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, और कोष्ठक होते हैं जिससे कि मधुमक्खियां उनमें शहद भर सकती है। ये हेक्सागोनल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसका जो नेचुरली होता है वो भी हेक्सागोन ही होता है। इसको ऐसा ना लगे कि अपने दूसरे के घर में आए हुए हैं, तो इसलिए उसको वैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाता है जैसा कि इसका नेचुरली होता है। ठीक है, विशेष द्वार, बॉक्स के एक हिस्से पर एक इस प्रकार का द्वार होता है कि इसमें मैंने बताया था, नीचे जो एक बॉक्स होता है उसमें द्वार होता है, गेट होता है। ठीक है, बक्से पर एक हिस्सा इस प्रकार का बना होता है कि वह दरवाजे की तरफ खुल व बंद हो सके, और इस बक्से के दो भाग में बांटा जाता है। बक्से को दो भाग में बांटा जाता है, 41 भाग ऊपर के शहद का खंड हो गया, और नीचे के 43 भाग, उनमें क्या हो गया, अंडे देने का काम हो गया, ब्रूड चैम्बर बोलते हैं जिसे। ऊपर क्या हो गया, हनी चैम्बर, नीचे क्या हो गया, ब्रूड चैम्बर। यानी कि एक तो हो गया मधु का खंड, और एक हो गया शिशुओं का खंड। जो ऊपर 41 है, नीचे 43 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बीच में क्या होती है, जाली लगी होती है, मध्य जाली। अब वो मध्य जाली क्या करती है, इस पूरे बॉक्स को दो भागों में बांट देती है। यानी जो अपना बॉक्स है इसके बीच में एक जाली लगी होती है, इस तरीके से वो दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, मध्य एक जाली लगी होने से छिद्रों से श्रमिक मधुमक्खी ऊपर के खंडों में आकर के शहद एकत्रित करती है, परंतु रानी मधुमक्खी आकर बड़ा होने के कारण वह ऊपर के खंडों में नहीं जा सकती। पहले बताया था कि ऊपर क्या होती है, जगह कम होती है, और साइज क्या होता है उनका छोटा होता है, इस वजह से ऊपर नहीं जा पाती। जाएगी तो क्या होगी, फंस जाएगी, नहीं फिर उसको श्रमिक आएंगे, चांटा मार के फिर वापस निकालेंगे। तो रानी मधुमक्खी शहद वाले खंड को भी अंडे दे देगी, अगर वो चली गई तो क्या कर देगी, वहां भी अंडे दे देगी। बक्से का पैंदा, पैंदा कैसे हो सकता है, बक्से का पैंदा बॉटम में एक छिद्र होता है जिस पर जालिका की संरचना जैसी होती है, वो श्रमिक मधुमक्खी अंदर आ जा सकती है, वहां से क्या कर सकती है, आ जा सकती है, पैंदे के अंदर होता है। जो नीचे वाला अपन ने बात किया था, पैंदे के पास में होता है। नेक्स्ट, अब आ गया इक्विपमेंट। पहला तो आ गया बॉक्स, दो नंबर पे क्या है, सिर ढकने वाली जाली, नेट। स्ट्रक्चर यूज क्या, बी कीपिंग वेल, बी कीपिंग वेल, वेल बोलते हैं नेट को। ठीक है, फेस प्रोटेक्शन नेट बोलते हैं, बी कीपिंग वेल बोलते हैं, सिर ढकने वाली जाली। मच्छरदानी के जैसी होती है जिससे कि सिर मुंह गर्दन ढका जा सकता है, यहाँ तक आ जाती है, ताकि काम करने वाले मधुमक्खी को मधुमक्खी ना काट ले। ठीक है, आप मधुमक्खी को ना काट लो इस वजह से भी, और मधुमक्खी आपको ना काट ले इस वजह से भी। रबड़ के दस्ताने, सीधी सी बात है, हाथों में पहनने के लिए रबड़ के दस्ताने होते हैं जिससे कि मधुमक्खियों से डंक से हाथों से बचा जा सके आपको। नेक्स्ट, लोहे की चपटी प्लेट, एक प्लेट होती है लोहे की, जिससे कि क्या किया जाता है, नीचे पेंदे को साफ किया जाता है। यह लोहे की बनी हुई चपटी प्लेट होती है जिससे कि बक्से के पेंदे को खुरचकर साफ किया जाता है, क्योंकि बक्से के पेंदे के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पोलिनाइजर्स इकट्ठे हो जाते हैं। पोलिनाइजर्स का मतलब जो पोलन है, परागकण है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। शहद तो वो लाएंगे लाएंगे, शहद के साथ में पोलन फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाते हैं, तो वो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, उनको भी हटाना पड़ता है, गंदगी हो जाती है, नहीं तो कीड़े वीड़े अटैक करके उन्हें बीमारी हो जाती है। नाइफ, चाकू, अनकैपिंग नाइफ, उनको क्या करना है, हटाने के लिए। इस गरम इसे गर्म करके शहद के कोष्ठकों को ऊपर से मोम से बने हुए ढक्कन को खोला जाता है। जो मोम से बना हुआ ढक्कन होता है ना, इस तरीके से, मान लो ये जो लेयर है ये इस तरीके की कोष्ठक बना होता है ना, इस तरीके से, इसमें
अब मधुमक्खी क्या करती है, जब इसके अंदर शहद भर देती है तो उसके ऊपर मोम की एक परत लगा देती है, उसको बंद कर देती है। अब इसको हटाना पड़ता है, किसकी वजह से, चाकू से घटाते हैं इसको, ठीक है। धुआं यंत्र, सीधी सी बात है, कैसा यंत्र हो जो धुआं, या टीन का बॉक्स होता है, बना हुआ डिब्बा होता है, जिससे कि धुआं छोड़ा जाता है। इसके कारण मधुमक्खियां शांत करने के लिए किया जाता है, मधुमक्खियों को शांत करने के लिए किया जाता है। डाउन ड्यूरिंग द हाई मैनेजमेंट यूटिलाइज द काम डी, यानी कि मधुमक्खियों को क्या करना है, बोला शांत हो जाए, कुछ ऐसा डाल दिया जाता है कि जिससे नशे हो जाए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, तंबाकू वगैरह डालते हैं, तंबाकू का धुआं कर लेते हैं प्राकृतिक रूप से, जब वो करते हैं तंबाकू जला देते हैं, या धतूरा जला देते हैं, या मृत्यु हित जला दो, मधुमक्खियां उड़ती फिरेंगी, हाँ। लेकिन इससे क्या हो जाएंगी, वो पागल हो जाएंगी, वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन इससे क्या होती है, वो कुछ ऐसा डालते हैं कि जिसकी वजह से उनमें शांत हो जाती है। वो बेचारी पालने वाली है तो पालतू की तरह ही होती है, वो बेचारी जंगली होती है थोड़ी सी। शहद निकालने का उपकरण, एक उपकरण होता है। अब इसमें शहद भरे हुए छत्ते को डाल दिया जाता है, इस प्रकार से घुमाया जाता है कि कोष्ठकों से बाहर शहद निकल जाए, और खोल करके शहद को बाहर निकाल जाता है, टूटी खोल करके। यानी इस तरीके की एक मशीन होती है, उसमें हम छत्ते डाल देते हैं, ठीक है। अब इस मशीन को घुमाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, केंद्रीय फोर्स लगता है, ठीक है। तो केंद्र की वजह से भारी चीज है वो बाहर की तरफ हो जाती है, हल्की चीज है वो अंदर की तरफ, यानी कि अंदर छत्तों के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, जो उसको क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है, शहद को बाहर निकाल देती है। बाहर निकालने के बाद हम उसके नीचे से टंटी टोंटी खोल देते हैं इसकी, और इसको निकाल लेते हैं शहद में। आगे बात समझ में, तो ये हो गया निकालने वाला बॉक्स। नेक्स्ट, इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, अभी क्या कोई स्पेशल मैनेजमेंट होता है, तो देख तो करना पड़ता है भाई। क्या, कि रानू मधुमक्खी को बदलना पड़ता है हर साल, कि रानी मधुमक्खी को हर वर्ष बदलना पड़ता है, क्योंकि एक वर्ष में अंडे देने के पश्चात वह वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। लेकिन लाइफ 5 से 6, 2 से 5 साल की होती है इसकी। अपन ने पढ़ा था, कई मधुमक्खी होती है जो 5 साल तक जीती है, बाकी कोई ज्यादा नहीं जीती, ठीक है। कृत्रिम भोजन भी देना पड़ सकता है, जब क्या हो जाए वातावरण में भोज्य पदार्थ की या नेक्टर या पोलन की कमी हो जाए, तो चीनी घोल कर भी देनी पड़ सकती है। और चीनी कैसे देनी पड़ती है, 2:1 के अनुपात में, 2 चीनी 1 पानी। सुरक्षा बॉक्स को श्रमिक मधुमक्खी के अलावा बंद रखना चाहिए, क्योंकि जिससे कि शहद खाने वाले कीड़े मकोड़े ना आ जाए, क्योंकि शहद साहब उनको पसंद है, कोई भी आके खा जाएगा, इसलिए उसको क्या रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो इंसानों से है, ये 2 पैर वाले जानवर हैं, ये 2 पैर वाले जानवर सबसे ज्यादा खाते हैं। तुम उसे ढक्कन लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, बेचारों का भोजन खा जाते हो, नालायक, ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रूप से कैसे पकड़ा जाए, भाई के अपने को मान लो छत्ते अपना छत बॉक्स ले आए, अब बॉक्स लाने के बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर मधुमक्खियां लानी है, ठीक है। तो स्थानांतरण विधि है पहली तो, ठीक है। स्थानांतरण विधि क्या करती है, ओ स्थानांतरण नहीं, इधर चल रहा, ओ चल गया ना। स्थानांतरण विधि, शाम का टाइम है, किसी समय प्राकृतिक छत्ते से रानी नर श्रमिक को पकड़ कर ले आओ, कृत्रिम रूप से छत्ते में छोड़ दो, उसे खाने पीने के लिए चीनी भी दो, और घोल के शरबत छोड़ दो। यानी कि जब उसको सारी चीज छत्ते के अंदर मिलेगी, कृत्रिम छत्ते के अंदर, तो वो बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगी अपने छत्ते के अंदर, क्योंकि वहां मजदूरी ज्यादा करनी पड़ती थी भाई। यानी कि बहुत सारी मक्खियों को पकड़ो, उसमें रानी रानी के बिना ये नहीं आएंगी, सीधी सी बात। रानी और नर को तो लेके आना ही आना पड़ेगा, जहाँ रानी गई वहां नर गया, वहां सारी की सारी मधुमक्खियां श्रमिक होगी, क्योंकि रानी के बिना इनका वजूद नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, रानी और राजा को ले आओ, पीछे पीछे मधुमक्खियां आ जाएंगी। आवास के समय, प्रवास के समय पकड़ना, एक तो हो गया प्राकृतिक रूप से ले आए, फिर क्या है, जब ये घूमती फिरती टहलती हुई रहे तब इसको पकड़ लो। प्रवास, माइग्रेशन के समय कपड़े पे शहद में भिगोकर टांग दे, जिससे कि मधुमक्खियां आकर के बैठ जाएंगी। मधुमक्खियां क्या करेंगी, आकर बैठ जाएंगी, क्या करेंगे, या तो उसको गुड़ वुड़ के अंदर भिगो के रख दो, या आप शहद है तो शहद के अंदर कपड़े को भिगो के रख दो। अब मधुमक्खियों को तो पता ही है कि क्या चाहिए, शहद ही चाहिए, वो तो बनाना पड़ता है, लेकिन बड़ा बनाए मिल जाए तो वही बढ़िया बात। तो आके बैठती है, बैठती है चिपक जाती है उसके ऊपर, फिर इन्हें बक्से में बंद कर दो पकड़ के, बोला चल जल्दी करके। बक्से को बंद ही रखो कुछ दिन, जिससे कि उसके अंदर खाना पीना मिलता रहेगा उसे,
खाना पीना देते रहो, और कुछ दिन बाद उसको आदी हो जाते हैं वो उस बक्से के, बोला ये तो अपना ही घर है, थोड़े दिन में बना लेते हैं। ऋतु के अनुसार भोजन देना होता है। रानी को प्रत्येक वर्ष बदला जाता है, ठीक है। ऋतु के अनुसार पुष्पों की संख्या में कमी होती है, पर कृत्रिम भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, और जिसमें 2 भाग चीनी का 1 भाग पानी का, 2:1 बताया था। 2 भाग चीनी 1 भाग पानी मिलाया जाता है। अब एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है इसका? एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस ये है कि पहला तो परागण करवाती है, सबसे बढ़िया चीज। पहला क्या कह रहा है, मधुमक्खियां बहुत अच्छे परागण करता होती है, पोलिनेटर्स होती हैं, और पृथ्वी में होने वाले कुल परागण का 80% अकेले मधुमक्खियां ही करवा देती है, बाकी कीड़े वीड़े भी कराते हैं, हवा से हो जाता है बाकी, लेकिन 80% ये करवाती है। संरचना होती है इसमें कुछ ऐसी कि मधुमक्खियों के पश्च पैर पर, मेटाथोरेक्स पर, ये और वक्ष के कुछ प्रकार के रोम पाए जाते हैं, वक्ष यानी कि एब्डोमेन और थोरेक्स के ऊपर, ठीक है। इनकी टांगों पे क्या मिलते हैं, कुछ हेयर मिलते हैं, कुछ जो मकरंद नेक्टर एकत्रित करते समय इसके रोमों पर परागण छिप जाते हैं, इन इसको कहते हैं बाल होते हैं, हेयर होते हैं, जिसके ऊपर क्या कर देते हैं वो पोलन चिपक जाते हैं, जब दूसरे फूल के ऊपर जाती हैं तो उसमें छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, पर परागण हो जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या है, पर परागण करवाता है। फिर दूसरा संकरण, संकरण की प्रक्रिया और बीजों का उत्पादन। तो संकरण तो हो गया ऑटोमेटिकली। संकरण किसे बोलते हैं कि जब 2 अलग-अलग स्पीशीज होती है और उनका संग क्रॉस हो जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मधुमक्खी पौधों को अलग-अलग किस्मों के मध्य पर परागण करवा देती है, अलग-अलग पौधों के मध्य, मतलब एक दूसरे खेत से ले आएगी, किस खेत से ले आएगी, तो क्या हो गया, पर परागण हो गया। संकर बीज, और पर परागण के कारण पौधों में क्या होता है, संकरण होता है। संकरण की प्रक्रिया से क्या संपन्न होता है, जिससे कि किसानों को क्या मिलते हैं, उच्च गुणवत्ता के संकर बीज मिल जाते हैं। इन संकरण से क्या प्राप्त होगा, संकर बीज होंगे, सीधी सी बात। खाद्य आपूर्ति होती है। खाद्य आपूर्ति कैसे होती है, संकरण होगा, संकरण से बीज उत्पादन होगा, बीज उत्पादन से हमें क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। क्या मिलेगा, खाना। मधुमक्खी फसलों के पर परागण द्वारा वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादन बढ़ा करके पृथ्वी जगत में भोजन की उपलब्ध सुनिश्चितता करने से महत्वपूर्ण योगदान देती है। आर्थिक उत्पादन, इसके साथ साथ व्यवसायिक रूप से भी इसको पौष्टिक शहद हनी के रूप में भी खाया जाता है, और विभिन्न उद्योगों में इसका मोम भी बेचा जाता है। और क्या होता है इसमें, 2-3 चीज और होते हैं। इसको एंटी वेनम के रूप में भी यूज किया जाता है। एंटी वेनम यानी कि जब मधुमक्खी काट लेती है तो उसके डंक या उसकी सूजन को ठीक करने के लिए इस एंटी वेनम का यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए इसका जिक्र अपने को बहुत कम मिलता है। और क्या हो सकता है, नेक्टर, नेक्टर नहीं, पोलिनाइजर, इनको भी बेच सकते हैं। क्या हो सकता है, वो पोलन इकट्ठे होते जाते हैं बहुत सारे, तो उनको भी बेच सकते हैं अपने, ठीक है। और मोम तो है ही गया, लेकिन मोम बेचने में काम नहीं आता ज्यादा, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, शहद भी कई तरीके का हो सकता है। जैसे अगर इसने सरसों के खेत से सारा रस चूसा तो सरसों का शहद हो गया, अगर आंवला के बाग से चूसा है तो आंवला का हो गया, आम से लिया है तो आम का रस हो गया, शहद हो गया। शहद अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनके अलग अलग तरीके के हिसाब से उसमें क्या होता है, रेट भी उसका अलग अलग होता है। एंटीवेनम भी यूज होता है, ठीक है। और इसी के साथ अपना चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी के साथ 1-2 इमेज और देख लेते हैं अपने। हम्म, हम्म। अब ये देखो कई तरीके की मधुमक्खियां हैं। ये क्या था भाई, तो कीड़े यहाँ कहाँ क्या लेने आए, चल भग यहाँ से, सरों के भी बड़ी कर दी नालायक। ओए, हाँ ये अच्छी है थी। सबसे पहले अमेरिकन बम्बल, बम्बल भी है इस तरह की खतरनाक से,
जैसे आदमी को एक बार में चीड़ फाड़ दे। वेस्टर्न बी है, कॉमन ईस्टर्न बम्बल बी, ये किलर बी है, नाम देखो कितना खतरनाक है, किलर बी है। यूरोपियन डार्क बी है, ये इटालियन बी है, इटालियन यूरोपियन बोलते हैं वो वैसी होती है। कैप बी है, गोल्डन नॉर्दर्न बम्बल बी है, वेस्टर्न बम्बल बी है, ये ब्राउन बेल्टेड बम्बल बी है, रशियन हनी बी है और बक फास्ट बी है। सोलिटरी बी, अब ये क्या आ जाती है, ये थोड़ी जंगली टाइप में आ जाती है, इनसे शहद वहद से कोई मतलब नहीं, ये शहद वाली थोड़ी सी जिसमें होता है। सोशल बी है, ये सोलिटरी होती है, चीर फाड़ करने वाली। वॉलेटरी यार इनको पढ़ना भी नहीं था, ये तो कालिया मूड नहीं होता, बीरड़ बीरड़ बोलते हैं जिसे, उसको वो नहीं लगता है। हाँ, वॉयलेट कारपेंटर होता है, वॉयलेट कारपेंटर बी, कारपेंटर का काम करता है। वो सच्ची कारपेंटर तो अपने आप करता है, ये देखा होगा आप लोगों ने, उसमें मिलता है लकड़ी के दरवाजे होते हैं, उसके अंदर छेद करके बैठा रहता है, वही वाला है बड़ा भूम। ईस्टर्न कारपेंटर भी, ये भी ईस्टर्न कारपेंटर है, लेकिन ये बेचारा कहाँ करता है, ये कहीं भी कर लेता है, ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर करता है। ये टाउनी माइनिंग भी माइन करती है, इसके अंदर टाउनी शहरों के अंदर गड्ढे कर करके। ये मोशन भी, ये कौन सा जाइंट रेजिन भी, ये क्या है रेजिन, ओहो कितना खतरनाक डंक दे रखा है, देखो एक में आदमी नहीं बढ़ते। बेनकीसियो भी, इसके बेचारे के साथ क्या जाती कर दी, इसके पंख वंख ही नहीं दिखाई दे रहे, क्या बना दिया इसे, ओहो। वैली कारपेंटर भी खतरनाक। गोल्डन ग्रीन कारपेंटर भी, ये है अपना स्मॉल स्कैबियस माइनिंग बी, ये है ओचार्ड बी, और ये है यूरोपियन वुल कार्ड, और ये है पिगमेंटेड माइनर बी। ठीक है, फिर देखते हैं। मैन तीन होती है, सबसे पहले वर्कर, ड्रोन और क्वीन। देख लो, क्वीन की लेंथ हमेशा इन दोनों से बड़ी ही मिलेगी, ये छोटी मिलेगी, ये फिर भी मीडियम मिलेगा, वो और बड़ा मिलेगा। और ये क्या होती है, अपने एपिस मेलिफेरा है, कौन सी है, एपिस मेलिफेरा। इसको देख लो, इसके थोरेक्स वाले पार्ट पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, और पैरों में भी क्या होते हैं, हेयर होते हैं। इसको तीन पार्ट में जैसे अपने टिड्डे को बांटते हैं, कि इसमें हेड होता है, थोरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है, यानी सिर, उदर और वक्ष होता है। इसी तरीके से इसमें होता है, क्योंकि ये भी ऑर्थोपोडा के इंसेक्टा के अंदर आती है। ठीक है, हो कीड़ा। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन पार्ट में डिवाइड होती है, वो इस वजह से उसके अंदर होता है। हर थोरेक्स के अंदर एक एक जोड़ी पेयर होता है, टांगों का होता है, दो जोड़ी इसमें वो होती है, पंख होते हैं। ठीक है, जिसमें छह जोड़ी होते हैं, इसको हेक्सापोडिया भी बोलते हैं। जिसमें छह जोड़ी पैर होते हैं ना, उसको बोलते हैं हेक्सापोडिया, ये ध्यान रख लेना, हेक्सापोडिया। छह पैर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सापोडिया, बोलते हैं पैर को। ओके, तो चलो अपने मिलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा अपना कोई ना कोई तो, लेकिन अपने मिलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अपने को कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लेना, अपने दोबारा वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते अपने वीडियो बनाने के हैं। और अगर ठीक लगे तो अपने नेक्स्ट प्ले लिस्ट है अपनी, इसी के अंदर अपने चैनल के अंदर जाओगे और उसमें नाम आएगा प्ले लिस्ट। ठीक है, प्ले लिस्ट के अंदर आएगा 12th AG बायो। उस प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो उसमें सारे चैप्टर आ जाएंगे A to Z, कि उसके अंदर कितने कितने क्या क्या दिए हैं। ठीक है, अगर वैसे ढूंढोगे तो वैसे टाइम लग जाएगा, तो क्योंकि बीच में किसी और की वीडियो मिलेगी, किसी और चीज़ की वीडियो मिलेगी, लेकिन उस प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ही वीडियो मिलेगी, वो सिर्फ इसी की मिलेगी, AG बायो की ही मिलेगी, बायोलॉजी। ठीक है, चलो मिलते हैं।